गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जय श्री राम। राधे राधे। आज हम आपकी नई सब्जेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है पशुपालन। पशुपालन ये आपकी सब्जेक्ट आएगी जो अभी राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती निकली है ना, उसमें 45 नंबर का पोर्शन आएगा पशुपालन का, जो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा आपका 45 नंबर का पशुपालन। शुरू से लेकर एंड तक पशुपालन आपको कराई जाएगी। पशुपालन हमारा आज का टॉपिक रहेगा पशुपालन का, पशुपालन की सामान्य जानकारी और पशुपालन से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। टॉपिक का नाम लिखिए। पशुपालन की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी और शब्दावली। पशुपालन आपके पशु परिचर की भर्ती 45 नंबर का होगा। पशु परिचर कितने नंबर का होगा? 45 नंबर। 45 नंबर का। शुरुआत कर रहे हैं आपकी पशुपालन की सामान्य जानकारी और शब्दावली से। बता रही इसमें पहली शब्दावली लिखी है, पशुपालन किसे कहते हैं? पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुपालन का प्रबंधन एवं पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे पशुपालन कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुपालन पशुपालन का प्रबंधन और पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बता रही है उतार लिया। दूसरी शब्दावली लिखिए, पशुधन। पशुधन पशुधन लाइव स्टॉक। इसमें क्या होता है? ऐसे पशु मतलब जिनसे मानव को कोई आर्थिक सहायता मिलती हो, मतलब मानव के लिए आर्थिक सहायता मिलती हो, आर्थिक लाभ मिलता हो, उसे पशुधन कहते हैं। वे पशु जैसे गाय, भैंस,
बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, सुअर आदि आदि। जिनसे मानव को किसी न किसी रूप में आर्थिक लाभ हो, जैसे मांस उत्पादन, दूध उत्पादन, चमड़ा उत्पादन आदि। बताइए। बता लिया। वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? विकास मंत्री ये कौन है हमारे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन केंद्रीय पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। बता रही है। निकाल लिया। राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
और ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री राजस्थान के कौन है? किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल, राजस्थान के, राजस्थान के पशुपालन और डेयरी विभाग, डेयरी विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत, जोराराम कुमावत। राजस्थान के वर्तमान में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। और राजस्थान के पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। उतारिए। उतार लिया। अब लिखिए विभिन्न पशुओं के वैज्ञानिक नाम। विभिन्न पशु एनिमल्स के वैज्ञानिक नाम। जूलॉजी ने पहला नाम लिखिए गाय। एक होती है देसी गाय और विदेशी गाय। देसी गाय और विदेशी गाय। देसी गाय का नाम होता है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। और विदेशी गाय का नाम होता है बॉस टॉरस। भैंस, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस, बुबेलस। बुबेलस, बुबेलस, बुबेलस। बकरी, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैपरा हिरकस। अगला नाम लिखिए भेड़। भेड़ का नाम है ओबिस एरिस, ओबिस एरिस। उतारिए। उतार लिया।
घोड़ा। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस कैविलस। इक्वस कैविलस। इक्वस कैविलस घोड़ा का नाम। सुअर का नाम लिखिए। सस डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस। सुअर का नाम है सस डोमेस्टिकस। कुत्ता। कैनिस हेमिलेरिस। हेमिलेरिस। घोड़ा हो गया, सुअर हो गया, कुत्ता हो गया। कुत्ता का नाम है कैनिस हेमिलेरिस। ऊंट। ये कुवर्ड। कैमेलस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है कैमिलस बैक्टीरियस। कैमिलस बैक्टीरियस। बैक्टीरियस। मुर्गी। मुर्गी। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलेस। गैलेस डोमेस्टिकस। गैलेस डोमेस्टिकस। उतारिए। उतारिए। अब लिखो विभिन्न पशुओं के शारीरिक तापमान। विभिन्न पशुओं का शारीरिक तापमान और गर्भकाल विधि। गर्भकाल अवधि। विभिन्न पशुओं के विभिन्न पशुओं के शारीरिक तापमान। शारीरिक तापमान और गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि। पशु शारीरिक तापमान।
गर्भ काल पशु का नाम लिखो गाय। गाय का शारीरिक तापमान एक लिखो सेल्सियस में, एक लिखो फॉरेनहाइट में। गाय का सेल्सियस में तापमान होता है 38.5। गाय का सेल्सियस में तापमान होता है 38.5 और फॉरेनहाइट में 101.5। गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 280 से 285 दिन, मतलब 282 दिन। औसत गर्भकाल अवधि 282 दिन। दो सौ बयासी दिन। भैंस का भैंस का शारीरिक तापमान सेल्सियस में, भैंस का कितना होता है? 37.5। 37.5। इस फॉरेनहाइट में 100 डिग्री। भैंस की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 310 दिन औसत। 310 दिन गर्भकाल अवधि। बकरी बकरी के शरीर का शारीरिक तापमान सेल्सियस में 39.1। बकरी का सेल्सियस में तापमान होता है 39.1 और फॉरेनहाइट में 102.5। बकरी की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 155 दिन। अगला लिखिए भेड़। भेड़ के शरीर का शारीरिक तापमान 38.9, फॉरेनहाइट में 102। गर्भकाल अवधि 145 दिन। 145 दिन भेड़ की गर्भकाल अवधि रहती है। ऊंट का टेम्परेचर रहता है आपका 37 डिग्री। ये होता है आपका 6 PM। फॉरेनहाइट में कितना हो गया 37 का? 98.6। ऊंट की गर्भकाल अवधि कितनी रहती है? 390 से 410 दिन। बता रही है। उतार लिया।
सुअर सुअर का टेम्परेचर कितना रहता है? 39.2। और फॉरेन हाइट में 102.6। सुअर का गर्भकाल अवधि कितनी रहती है? 114 दिन। 114 दिन। मुर्गी मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है सेल्सियस में? 41.7। फॉरेन हाइट में 107। गर्भकाल अवधि 21 दिन। अंडे से चूजे का बांध बाहर निकलना। बताइए। अब पढ़ेंगे विभिन्न पशुओं की नाड़ी की गति और श्वास दर की गति प्रति मिनट। विभिन्न पशुओं की नाड़ी की गति और श्वास दर की गति प्रति मिनट। पशु नाड़ी की गति, श्वास दर गति, श्वास दर, श्वास दर। पशु का नाम लिखिए। सबसे पहले गाय। गाय की नाड़ी गति होती है 40 से 50। मतलब गाय की नाड़ी की गति प्रति मिनट में 40 से 50 दौड़ती है। और श्वास गति होती है 20 से 25। अगला लिखो भैंस। भैंस की होती है 40 से 45। और भैंस की श्वास दर गति रहती है 8 से 18। भेड़। भेड़ की नाड़ी गति रहती है 70 से 80। और श्वास दर गति रहती है भेड़ की 12 से 20। 12 से 20। बकरी बकरी की भी 70 से 80 नाड़ी की गति प्रति मिनट। और श्वास दर भी 12 से 20 रहती है। सुअर सुअर की रहती है 60 से 80। सुअर की नाड़ी की गति रहती है 60 से 80। और श्वास दर गति रहती है प्रति मिनट 16 से 18।
और कौन सा पशु रह गया? ऊंट। ऊंट की नाड़ी गति रहती है 28 से 32 और श्वास दर गति रहती है प्रति मिनट 5 से 7। अब लिखो मुर्गी। मुर्गी मुर्गी की रहती है 200 से 400 और श्वास दर गति प्रति मिनट मुर्गी की रहती है 15 से 30। 15 से 30। उतारिए। उतार लिया। नोट करके लिखो। गाय भैंस में गाय और भैंस में नाड़ी की गति की गणना। नाड़ी की गति की गणना ऑक्सीजियल ऑक्सीजियल धमनी के द्वारा की जाती है। ऑक्सी धमनी द्वारा। दूसरा भेड़ और बकरी। सुअर। सुअर में नाड़ी की गति की गणना। नाड़ी नाड़ी की गति की गणना फेमोरल ग्रंथ फेमोरल धमनी के द्वारा की जाती है। फेमोरल फेमोरल धमनी द्वारा। और देखो घोड़ा कच्छर गधा। घोड़ा कच्छर गधा। नाड़ी की गति की गणना। नाड़ी की गति की गणना मैक्सिलरी धमनी के द्वारा की जाती है। मैक्सिलरी मैक्सिलरी धमनी द्वारा। और श्वास दर की गति प्रति मिनट पशुओं के नथुने पर हाथ रखकर प्रति मिनट में जितनी सांस लेता है उससे उसकी गणना श्वास दर की गति की गणना की जाती है। उतारिए। ऑक्सीजन तो ध्यान रखना गाय और भैंस में और भेड़ बकरी और सुअर में होती है फेमोरल धमनी और घोड़ा गधा खच्चर में रहती है मैक्सिलरी धमनी। उतारिए। उतार लिया। अब लिखो विभिन्न पशुओं के मांस को किस नाम से जानते हैं? या विभिन्न पशुओं के मांस को किस नाम से जानते हैं? विभिन्न पशुओं के
मास लिखिए पशु। मास का नाम पहले लिखिए गाय। गाय के मांस को किस नाम से जानते हैं? बीफ। गाय के मांस को बीफ के नाम से जानते हैं, बीफ। अगला भैंस। भैंस भैंस के मांस के नाम को किस नाम से जानते हैं? बफन। बफन या काराबिट। 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 बकरी। बकरी के मांस को किस नाम से जानते हैं? चेवन। भेड़। भेड़ के मांस को किस नाम से जानते हैं? मटन। मुर्गी के मांस को चिकन के नाम से। चिकन। सुअर के मांस को सुअर के मांस को नाम से है पोर्क के नाम से। पोर्क। हिरण। हिरण के मांस को किस नाम से जानते हैं? वेनिसन। वेनिसन। उतारिए। उतार लिया। खरगोश के मांस को किस नाम से जानते हैं? खरगोश। गेम। घोड़ा के मांस को किस नाम से जानते हैं? घोड़ा। सैबेली। सैबेली। उतारिए। उतार लिया। अब लिखो विभिन्न पशुओं में दांतों की संख्या। दांतों की संख्या। पशु। अस्थायी दांत। और स्थायी दांत। पशु का नाम लिखो। गाय। भैंस। भेड़। बकरी। इन दोनों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32। देखो।
ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या 22 और स्थायी दांतों की संख्या 34। ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था। ऊंट ऊंट में स्थायी दांतों की संख्या कितनी थी? घोड़ा अस्थायी दांतों की संख्या 24, स्थायी दांतों की संख्या 40। कुत्ता अस्थायी 28, स्थायी 42। एक और लिख लो, सुअर। सुअर में 32 और स्थायी दांतों की संख्या 44। बता रही। 45। दांतों का सूत्र लिख लीजिए। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। सूत्र अस्थायी 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 दांतों का सूत्र। अस्थायी दांतों का पहले आता है इंसाइजर। इंसाइजर के बाद आता है कैनाइन। कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद आता है आपका मोलर। जीरो, जीरो, 30, 4। कैनाइन तो रहते हैं जीरो। ये सूत्र है, 20 दांत होते हैं ना। अस्थायी दांतों की संख्या 20 है, ये इनका सूत्र है। इंसाइजर 4, कैनाइन तो होते ही नहीं है। प्रीमोलर 3 ऊपर के जबड़े में और 3 नीचे के जबड़े में। प्रीमोलर ये भी नहीं रहते। अस्थायी दांत कितने हो गए? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20। स्थायी दांतों का सूत्र लिखो। स्थायी दांतों का कोई इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनका सूत्र है। जीरो, जीरो, 4, 4033। ये टोटल कितने रहते हैं? 32।
स्थायी दांतों की संख्या गाय भैंस भेड़ बकरी 32। कैसे? ऊपर के जबड़े में इंसाइडर दांत 0, नीचे के जबड़े में 4, और कैनाइन तो रहते ही नहीं है। गाय भैंस भेड़ बकरी में कैनाइन दांत नहीं रहते हैं। कैनाइन दांत काम आते हैं चीरने और फाड़ने के लिए। जो मांस खाते हैं उनमें ये दांत पाए जाते हैं कैनाइन। प्रीमोलर, ऊपर के जबड़े में 3 दांत, 3 जोड़ा, और नीचे के जबड़े में 3 जोड़ा। मोलर दांत, ऊपर के में 3 जोड़ा, नीचे के में 3 जोड़ा। टोटल कितने हो रहे हैं? 3 और 3 6, 3 और 3 12, 12 और 4 16। 16 इंटू 2, तुम्हें जोड़ा में तो 2 इंटू करना पड़ता है। 16 इंटू 2 32। ये स्थायी दांतों का सूत्र। आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। इससे अगली क्लास कल कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने शेयर करें। हमारे चैनल क्रैक कंपटीशन 24 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।